आजरबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। सदर इल्हाम अलीयेव वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें होंगी। मुख्तलिफ माहदों मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव की शक्कर पड़ी आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुअज़्ज़ज़ मेहमान के हमरा भी मौजूद। सदर इल्हाम अलीयेव की कौमी यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने आज़रबाईजान के सदर को सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू। सदर इल्हाम अलीयेव ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी और शहरियों के कत्ल में मुलविस किसी गिरोह से बातचीत नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अफगान शहरियों की दोहरी शहरियत को तस्लीम नहीं करता। अफगान महाजरीन की मुंतकिली के लिए जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का पहला मरहला मुकम्मल होने के करीब है। दूसरा मरहला हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर शुरू होगा। भारत मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए मुसलसल इल्जाम तराशियां कर रहा है। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कालअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। ज़ेर हिरासत अफराद के अहल खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया था। तस्लीम करता हूँ कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। अगर तफ्तीश मुकम्मल होगी तो जुडिशल कस्टडी में क्यों है, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। जस्टिस मंदुखिल के रिमार्क्स। पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म के FBI और दीगर इदारों में जारी मवासलाती और इस्लाहाती मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन हमारी माशी बका का मसला है। कस्टम्स ऑपरेशन में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। जब ये स्कीम हमने कंसीव की तो उसमें ये था कि स्टूडेंट्स के लिए, उसको तलबा के लिए, तालिबात के लिए उसको आसान बनाया जाए और उनको, क्योंकि तालिबात और तलबा जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो खुद पढ़ रहे होते हैं, तो उनको जो मुश्किल में ना डाला जाए। तो इन्होंने इसकी जो पेमेंट है वो 40,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट रखी। मैंने उसको कहा कि इसको आधा करें और जो इनकी पूरी जो डाउन पेमेंट है 40,000, उसमें से 20,000 वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद बेयर करेगी, ताकि ना आपको तकलीफ हो ना आपके पेरेंट्स को तकलीफ हो। 4 माह के अंदर ई-बाइक्स देने का वादा पूरा कर दिया। सूबा भर में तुलबा को बाइक्स देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, फेज 2 में मोटर बाइक्स की तादाद भी बढ़ाएंगे। चाहते हैं कि पंजाब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आए। तुलबा को जल्द लैपटॉप भी दिए जाएंगे। मुल्क में आटे के बहरान पैदा होने का खदशा। विद होल्डिंग टैक्सेस और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मिल्स मालिकान की हड़ताल। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की फिल्स मिल्स बंद।
मालिकान ने आटे की सप्लाई रोक दी। हुकूमत से मुज़ाकरात भी नाकाम। मुल्जिमान बल्कि मिल्स मालिकान का कहना है कि 2 विद होल्डिंग टैक्सेस जमा करना हमारा नहीं, FPR का काम है। टैक्सेस के निफाज से आटे का थैला 200 रुपए तक महंगा हो जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हतमी हिकमत अमली तैयार। हुकूमत का दहशत गर्दी शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इक़दामात होंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात दायरकार पर भी एतमाद में ले लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज शुदा फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। जजेस के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले से मुतल्लिक गौर किया गया। कमर्शियल ज़राई जनरल सर्विसेज और बड़े सार्फिन को बिजली का नया झटका। वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में 8.04 रुपए की मंजूरी दे दी। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 70 रुपए 15 पैसे का हो गया। ज़राई सार्फिन का बुनियादी टैरिफ 6.62 रुपए बढ़ाया गया। ज़राई सार्फिन को बिजली का फी यूनिट 46.83 रुपए में मिलेगा। जनरल सर्विसेज के लिए 6.98 रुपए इजाफे से फी यूनिट 61.03 रुपए का हो गया। बड़े सार्फिन के लिए बिजली मजीद 5.51 रुपए महंगी होगी। फी यूनिट टैरिफ 59.96 तक पहुंच गया। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 600 अरब रुपए का जो हमने गर्दिशी कर्जे इन पावर कंपनीज को अदा करने हैं, वो 1700 अरब रुपए भी हम कर्जदार हैं इनसे पावर कंपनीज के। ये 1700 अरब रुपए कितने हैं? 1.7 ट्रिलियन। सॉरी मैं इसमें 2.63 ट्रिलियन, 2600 अरब रुपए कि हम हमारे ऊपर गर्दिशी करते हैं। हनीमून का वक्त गुजर गया, अब मुल्क के लिए काम करने का वक्त है। बिल भी आ रहे हैं और लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। ऐसे नहीं चलेगा। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी मईशत का सबसे बड़ा मसला तवानाई का बहरान है। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है। बेहतर फैसले मुल्क को बचा सकते हैं। पाकिस्तानी मायूसी की कैफियत में है। बेहतर फैसलों से हालात बेहतर किए जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2000 के करीब सरकारी स्कूलों के पास ज़ाती इमारत भी नहीं। महकमा तालीम की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर तालीम फैसल तरगई के आबाई जिला सवाबी में 50 सरकारी प्राइमरी स्कूल ज़ाती इमारत से महरूम। खैबर पख्तूनख्वा में 323 सरकारी प्राइमरी स्कूल अतियाशुदा इमारतों में कायम। 328 प्राइमरी स्कूल की छतें भी नहीं। मुख्तलिफ अजला में 463 सरकारी प्राइमरी स्कूल किराया की इमारतों में कायम। ब्राज़ील ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ आज़ादाना तिजारती मुआहदे की तौसीक कर दी। ब्राज़ीलियन वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुआहदा एक इक़्तिसादी तौर पर काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के लिए ठोस शराकत है। ब्राज़ील में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर ने फैसले को बहादुराना और बरवक्त करार दे दिया। कहा, ये मुआहदा फ़लस्तीन में अमन की हमायत का मौसर तरीका है। और महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, बलाई पंजाब, शमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद गिरदोनवाह में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के।